मंदिर में मनुष्य जो है अपने दुख से रोने वाले भी बहुत हैं, दूसरे के सुख से रोने वाले भी बहुत हैं। ऐसे लोगों की भी संसार में कमी नहीं है जिनको केवल दूसरे का सुख जो है हजम नहीं होता, और ऐसे भी जो अपने सुख से रोते हैं। कम मिला है और चाहिए था। ईश्वर प्राप्ति के लिए रोने वाले तो बहुत कम हैं, क्योंकि ईश्वर एक चेकलिस्ट पे रहता है उनके लिए। पहले ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर वैसा हो जाए। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग किसी एक देवी देवता को पूजते हैं और कुछ लोग किसी दूसरे देवता को पूजते हैं? किसी का मन शमशान में ही लगता है, किसी का मन मंदिर में ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो जन्म होता है एक धर्म में होता है मनुष्य का, परंतु आगे चलकर उसका मन जो है पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है और कहीं और ही चला जाता है। क्या वो करने से होता है या होने से होता है, या उसके पीछे कोई और कारण है? तो जो 70वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, जिसको कि भगवान ने कहा है श्रद्धा त्रय विभाग योग, कि 3 प्रकार की श्रद्धा है। अब विभाग शब्द का अर्थ ये नहीं कि डिपार्टमेंट विभाग शब्द का कि विभाजन किया है भगवान ने, कि मनुष्य जब शास्त्र के विपरीत जाता है तो उसका क्या बनता है। क्योंकि इससे पिछले अध्याय में, जो कि मैंने आपको भी, जिस पर हमने विवेचन नहीं किया है, भगवान ने अर्जुन को कहा था यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकार्तः नास सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र की विधि का त्याग करके अपने ही मन की करता है, कौनतई उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, ना ही उसको परागति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने मन की कर रहा है। सारा तो मनुष्य जीवन का जो प्रयास है, जो संघर्ष है, वो यही तो है। हर कोई अपने मन की करना चाहता है और अपने मन की करके खुश है, परंतु जब उसके मन की हो जाती है वो देखते मैं उतना खुश नहीं हूं जितना मैंने सोचा था मैं होऊंगा, इसलिए मेरा मन अब कुछ और कह रहा है, अब वो करता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपके मन को असीम शांति मिल रही है, यदि आप एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो अपने मन की कर सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति जो है साधक मेरे जैसा ही होता है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। परंतु यदि मन में दुविधा है, यदि मनुष्य जीवन के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, तो फिर गुरु के पास जाए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जम, शायद इसी अध्याय में बोलेंगे। परंतु यदि नहीं है तो फिर तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, फिर मनुष्य शास्त्र की उसके सुरक्षा में जाए, शास्त्र की रेफ्यूज ले, शास्त्र की शरण में जाए। क्योंकि शास्त्र जो है किसी बुद्धिजीवी ने लिखा है या किन्हीं बुद्धिजीवी ने लिखा है? उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपना मन एकाग्र करके उस बात पर गहरे रूप से चिंतन किया। ठीक वैसे ही जैसे एक माता पिता एक बच्चे को समझाते रहते हैं कि ऐसे कर लो, जीवन को वैसे जियो, या पढ़ लो, या वो गलतियां मत करो जो हमने की, हालांकि उसका असर नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा अपनी गलतियां करके ही सीखता है। तो भगवान, तो जो अर्जुन हैं इस अध्याय में पूछते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमो रजसा तमः। कि माना भगवान कि मनुष्य को शास्त्र की विधि का पालन करना चाहिए। किसी ने कहा सुबह उठ के जप करो, किया। किसी ने कहा सुबह उठ के नाम स्मरण करो, किया। किसी ने कहा यह उचित है धर्म में, परंपरा में, किया। परंतु मान लीजिए
अर्जुन ने कहा कि एक व्यक्ति शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता पर श्रद्धा से करता है, उसकी निष्ठा के बारे में आप क्या कहेंगे? अर्जुन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की जो निष्ठा है जो आस्था है, जो भाव से जो व्यक्ति, जो साधक जो है पूजन कर रहा है, क्या वो सात्विक होगी, राजसिक होगी या तामसिक होगी? क्योंकि हे मधुसूदन, आपने कहा था कि सात्विक चीज जो है मनुष्य को मुक्त करती है, राजसिक जो है बांधती है, तामसिक जो है वो पतन की ओर लेकर जाती है। तो तीनों में से कौन सी गति होगी उस व्यक्ति की? अब जरूरी तो नहीं सबको शास्त्र का ज्ञान हो, या सबको रखना चाहिए। और भगवान ने भी कहा जब दुविधा हो तभी जाने की आवश्यकता है। नहीं तो जो मनुष्य एक सत्कर्म कर रहा है और ईश्वर के भाव में समर्पित है, वो शास्त्र की विधि का ही पालन कर रहा है। और शास्त्र भी उसी व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का जो किसी अवस्था में पहुंच चुका है। नहीं तो मंत्र तो तोते भी बोल देते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पानी जब उबालते हैं ना, वो 100 डिग्री पर जाकर ही भाप निकलती है, उसमें 99 पर नहीं निकलेगी। और 100 डिग्री पर जो भाप निकलती है उससे स्टीम इंजन भी बन जाता है, बहुत अधिक वजन भी खींच सकता है। तो वो व्यक्ति जो शास्त्र की व्याख्या कर रहा हो, जिसने कि स्वयं शास्त्र को तत्व से ना समझा हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हमको केवल टेंशन होगी कि यार ठीक नहीं कर रहे बहुत गड़बड़ हो रही है, हम तो कुछ ठीक से कर ही नहीं रहे। ऐसा व्यक्ति जो है अधपका है अभी। और वो कैसा होना चाहिए, वो भगवान ने पहले ही बोला है समाधिस्थ से कहा भाषा कि समाधिस्थ व्यक्ति कैसा होता है, जो अपने लिए ना जिए, सिर्फ अपने लिए ना जिए। वो व्यक्ति जो मान अपमान में सम रह सके, ऐसे ही व्यक्ति से शास्त्र की परिभाषा जो है की जा सकती है। और षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा तो उनसे उत्तम कौन हो सकता है शास्त्र की व्याख्या करने वाला? तो भगवान ने कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सस्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। त्रिविधा भवती श्रद्धा, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। मनुष्य की 3 प्रकार की आस्था होती है, 3 प्रकार का भाव होता है। मंदिर में मनुष्य जो है अपने दुख से रोने वाले भी बहुत हैं, दूसरे के सुख से रोने वाले भी बहुत हैं। ऐसे लोगों की भी संसार में कमी नहीं है जिनको केवल दूसरे का सुख जो है हजम नहीं होता, और ऐसे भी जो अपने सुख से रोते हैं। कम मिला है और चाहिए था। ईश्वर प्राप्ति के लिए रोने वाले तो बहुत कम हैं, क्योंकि ईश्वर एक चेकलिस्ट पे रहता है उनके लिए। पहले ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर वैसा हो जाए। इद मध्य मया लब्धमिम प्रापस्य मनोरथम, ये मनोरथ पूरा हो गया, वो मनोरथ पूरा हो जाए, ये सफल हो गया, वो सफल हो जाए, तब मैं ईश्वर का चिंतन भी कर लूंगा। और ऐसा कहने का मेरा कतई अर्थ ये नहीं है कि आप माला पकड़कर सारा दिन राम राम जपते रहें, उससे बड़ी अज्ञानता भी कोई ना होगी। अपने कर्म में ईश्वर को उतार पाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। नहीं तो तब तक मनुष्य विभाजन में पड़ा रहता है कि ये मेरा संसारिक कर्म है और ये मेरा धार्मिक कर्म है। जब तक ये अज्ञानता रहती है तब तक वो अपने संसारिक कर्म में धर्म को नहीं उतार सकता, और उसके धार्मिक कार्य में संसार उतरा रहेगा। दुकान पे बैठेगा तो भगवान का सोचेगा, भगवान के पास बैठेगा तो दुकान का सोचेगा, दोनों में जा रहा होगा तो मकान का सोचेगा। जहां वो बैठा है वहां का चिंतन उससे नहीं होता।
कहते हैं रामपुर के नवाब हुए और उनके जो मुख्य संगीतकार थे बहुत अच्छा संगीत बजाते थे। तो नवाब ने कहा तुम्हें मुंह मांगी जो है रकम दूंगा, क्या मुझे तुम अपनी ही तरह गाना सिखा दोगे, अपना ही अपने जैसा श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ बना दोगे? तो उस संगीतकार ने कहा बना दूंगा पर एक शर्त है। क्या? नवाब ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, आपको जिस जिससे भी सीखते हैं सब कुछ उससे बंद करना होगा, परंतु इतना भी कि किसी और का संगीत नहीं सुनना, कि केवल मेरा ही संगीत सुनना है, मेरा ही गायन सुनना है, जो मैं सिखाऊंगा वही सीखना है, उसी पर चिंतन करना है। जब तक मन एकाग्र ना हो जाए तब तक एक ही मार्ग पर चलना चाहिए, नहीं तो मनुष्य बहुत जल्दी भटकता है। इसीलिए बुद्ध ने कह दिया कि संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, मेरी शरण में आ जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, धर्म की शरण में चले जाओ और संघ की शरण में रहो। क्योंकि जब अपनों जैसों से मिलोगे तो एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे भक्ति का भाव जो है बढ़ता है। शुरू के बालक में जो भी सीख रहा है रास्ता, उसको दुविधा में डाल दिया जाए तो वो गिर जाएगा। वो होता है ना सेंटीपेड, कनखजूरा, शायद जिसके 100 पांव होते हैं। तो मजे से चला जा रहा था और उसके पास एक मक्खी आकर बैठ जाती है। तो मक्खी उसको कहती, देख मेरे तो सिर्फ 4 पांव हैं, फिर भी मुझे कई बार मुश्किल हो जाती है, किसी न किसी की पकड़ में मैं आ ही जाती हूं। तेरे पास 100 है पांव, कैसे चलता है तू? मैं तो कभी चलते चलते गिर पड़ती हूं, तू तो ऐसे मजे से चला जा रहा है, मुझे भी ये कला सिखा। तो सेंटीपेड ने कहा कि हाँ, एक काम करो, पहले ये पांव फिर वो दूसरा, अपने पांव देखता है और एकदम कंफ्यूज होकर गिर जाता है। अब तक वो आनंदित होकर चल रहा था, जैसे ही उसने चिंतन शुरू किया वो खुद ही गिर गया। क्योंकि जो स्वभाव होता है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भक्ति वही अच्छी, कर्म वही अच्छा जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप कर सके। नहीं तो अपने आप को यदि बदलना है तो वो तो जीवन पर्यंत का एक मार्ग है, एक एक कदम करके धीरे धीरे मनुष्य को स्वयं को बदला जाता है। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्ध सएव च। जैसा मनुष्य के भीतर सत्व होता है वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है, उसकी आस्था, उसका भाव बिल्कुल वैसा ही होगा। और यही नहीं कौनतय, सबसे विलक्षण बात है कि जिसकी श्रद्धा जैसे होती है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। क्योंकि आप अपने इष्ट जैसे ही बन जाओगे। मनुष्य जिसको प्रेम करता है, जिसको समर्पित है, मनुष्य वैसा ही हो जाएगा। कभी भी देख लीजिएगा, जो जिसकी आराधना करता है, जिसकी साधना करता है, जिसकी पूजा करता है, उसका स्वयं का जो भाव है, स्वयं का जो चित्त है, स्वयं का जो स्वरूप है, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तब तक वो अलग और मैं अलग, एक ये भाव रहता है। परंतु जैसे ही भक्ति परिपक्व होने लगती है तो जैसा मनुष्य का वास्तविक स्वभाव होता है, उसकी आस्था है, वैसा ही वो स्वयं हो जाता है। यदि भोले बनना है और रुद्र क्रोधी भी बनना है तो शिव की आराधना है। यदि छलिया बनना है और संसार में काम भी करना है तो विष्णु की आराधना है। वो हर समय मुस्कुराते ही रहते हैं। हालांकि जॉर्ज कार्लिन एक कॉमेडियन हुए हैं, उन्होंने कहा था कि
जो व्यक्ति हर समय मुस्कुराता है शायद वो ऐसा सामान बेच रहा है जो काम नहीं करता। उस सेल्समैन को हर समय उसको मुस्कुराहट से सामान बेचना है, क्योंकि सामान में बिकने वाला कुछ है नहीं। सीधी सी बात है। जो मुस्कुरा नहीं, जो क्रोधी है, उसके सामान को बहुत बढ़िया होना पड़ेगा तो ही ग्राहक उसके पास जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, उसके माथे नहीं लगना पर सामान बढ़िया देता है। तो भगवान ने कहा जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वो वैसा ही हो जाता है। तो दो चीजें हैं इसमें बड़ी सरल सी। यदि ऐसे विचार हैं, ऐसे विकार हैं मन में, चित्त में, चेतना में जो नहीं चाहते, तो अपनी आस्था ऐसे स्वरूप में, ऐसे ध्यान में, ऐसी जगह लगा लेनी चाहिए जिससे कि आपका जो भाव है बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। या फिर जिस पर आस्था है उस पर चिंतन कर लिया जाए कि वो कैसा है। ज़ेन में एक मास्टर हुए, वो हमेशा कहते थे कि देखो सब कुछ माया है, सब कुछ इम्परमानेंट है, अस्थाई है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, अशाश्वत है, थोड़े समय के लिए है, आपका नहीं है और हाथ से चला जाएगा। इसलिए संसार में किसी भी चीज को स्थायी जानते हुए कुछ भी करना मूर्खता है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक स्वप्न है, एक भ्रांति है, एक सपना है। सदा इसको याद रखना। कथा ये सत्य है। उनका बेटा था, जवान बेटा था, और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और ऐसा अक्सर होता है, जीवन में कुछ ऐसा अघटित हो जाए, ऐसी घटना घटित हो जाए जो कभी जिसकी कल्पना ना की हो, तो सबसे पहला मनुष्य जो प्रश्न चिन्ह है ईश्वर पर लगाएगा। कभी देख लेना, कुछ भी ऐसा हो जाए जो हम नहीं चाहते थे, जिसकी हमने कल्पना भी ना की थी कि हमारे साथ हो सकता है, जैसे ही वो होगा सबसे पहला उसका प्रश्न जो है अपने विश्वास पर, अपनी आस्था पर, अपने भाव पर, अपने धर्म पर, अपने ईश्वर पर लगेगा। और वो कहेगा ये सब बेकार है, यदि ईश्वर सच्चे होते तो मेरे साथ ऐसा ना हो सकता। जैसे ही अहित होता है, हानि होती है, क्षति होती है किसी प्रकार की, तो सबसे पहले मनुष्य ईश्वर को उसका दोषी ठहराता है। तो जो ये ज़ेन मास्टर थे, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। शिष्य बड़े हैरान हुए देखकर। सारी जिंदगी तो ये पढ़ाते रहे ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये माया है, ये असत्य है, कुछ भी इसमें सच नहीं है, ये अंतर्निहित रूप से खाली है, शून्य है। और अब जब इनका बेटा चला गया, ये तो खुद ही ऐसे रो रहे हैं, जैसे विलाप कर रहे हैं, जैसे परम ज्ञानी हो कोई। तो उन्होंने कहा मास्टर बड़ी विचित्र बात है गुरुजी, बुरा मत मानिए, आपका बुरा समय है, बहुत बड़ी घटना हुई है, परंतु मन में प्रश्न उठा है, क्योंकि मैं शिष्य हूं, मैं तो पूछ के छोड़ूंगा ही। मैंने बताया था ना, बुद्ध मर रहे थे जब शिष्य पास में बैठ के प्रश्न कर रहे थे। आनंद ने बोला छोड़ दो तथागत को अभी अकेला। 82 वर्ष की इनकी आयु है, 36 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक इन्होंने आप लोगों को ज्ञान दिया है, इनको शांति से महानिर्वाण की अवस्था में जाने दो। वो कह रहे थे नहीं, ये शरीर त्यागने वाले हैं, बस 2-4 ये जरूरी चीजें रहेगी, ये भी पूछ लिया जाए। और जबकि इतने निखद्द, इतने आलसी शिष्य थे, 400 वर्ष तक उन्होंने बुद्ध ने जो कहा लिखा नहीं। बुद्ध के जाने के 400 वर्ष के बाद पांडुलिपि में उसको उतारा गया। तो बुद्ध शरीर त्याग रहे हैं, उन्होंने बोला कि प्रश्न अब बस करो, क्योंकि किसी ने कहा था यदि
अब तक प्रश्नों में उत्तर नहीं मिला तो शायद तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुमको उत्तर ठीक नहीं मिले, शायद समस्या यह है कि तुम्हें मालूम नहीं प्रश्न कौन से करने हैं। तो ऐसे ही शिष्य ने बोला, महाराज आप तो रो रहे हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है, आपको गुरु माना, आप तो एक साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। आप कहते थे भ्रांति है, माया है, कुछ भी सत्य नहीं, कुछ नहीं। अब आपका बेटा गया, आप तो मां की भांति रो रहे हैं। आप कहते थे ये भ्रम है। तो गुरु ने कहा, हाँ बेटा भ्रम तो है, पर कुछ भ्रम बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये एक पावरफुल इल्यूजन है, ये एक बहुत शक्तिशाली भ्रम है। ठीक वैसा ही अर्जुन ने भी कहा था श्री कृष्ण से जब अभिमन्यु मारा गया कि कृष्ण आज नहीं लग रहा ना, आत्मा न मरती है न मारती है, आज दिल में दुख की प्रतीति हो रही है। महाभारत में लिखा हुआ है ऐसा। आज वो ज्ञान मेरे काम का नहीं है। और ये सब मनुष्यों की गाथा है। हर एक का एक स्तर होता है, उसके भाव के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी आस्था के अनुसार। वो स्तर तक जब दुख है वो सब सहन कर लेगा, ना भक्ति छोड़ेगा, ना पाठ पूजा छोड़ेगा, ना दान छोड़ेगा। जैसे उस स्तर से ऊपर का दुख आता है वो सब ज्ञान भूल जाएगा, फिर कुछ याद नहीं रहता कि किसने क्या कहा था, क्या मैंने सुनना था। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार एक थिएटर में मूवी देखने गया, हॉल में, और बीच में उसको भूख लगी बेचारे को, पॉपकॉर्न लेने के लिए चला गया। अब जब आए तो आपने देखा होगा हॉल में अंधेरे में अपनी सीट ढूंढना ईश्वर को ढूंढने से ज़्यादा सरल नहीं है। वो एक दूसरी जाए सीट उसको मिले ना अपनी। फिर एक रो में जाता है, एक पंक्ति में जाता है, एक व्यक्ति के पास पूछता है, कहता है माफ़ कीजिएगा, अभी मैं शायद यहाँ से गुजरा था, आपके पाँव पर मैंने गलती से अपना पाँव रख दिया था, क्या आप ही वो महोदय हैं? उस व्यक्ति ने कहा मैं ही था। अच्छा फिर यही मेरी रो है। समझ गया, मैं ठीक जगह हूं, अब थोड़ा पीछे हट जाइए, आगे जाना है मुझे। जिसकी जैसी आस्था होती है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। सबका दुख देने का भी एक अलग अलग स्तर होता है। कोई थोड़ा सा किसी को दुख दे के बहुत दुखी हो जाता है, कोई किसी का सर कलम कर देता है और सोचता है तलवार थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। सबकी सुख की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। सुख लेने की, सुख देने की क्षमता, प्रेम लेने की, प्रेम देने की क्षमता, दुख लेने की, दुख देने की क्षमता, ये भिन्न भिन्न होती है भिन्न भिन्न व्यक्ति की। उसी को भगवान ने स्वभाव बताया है। इसलिए यदि किसी की आपके साथ बने ना तो थोड़ा सा उससे दुखी नहीं होना चाहिए। कोई भी जानबूझ के किसी को दुख नहीं देना चाहता, वैसे हो सकता देना चाहता हो, परंतु अपने स्वभाव से सब बंधे हुए हैं। हम सारी जिंदगी इसमें बिता देते हैं ना, बदल जाए यार, दूसरा कितना मुश्किल है, बदल जाए, क्या मांग लिए ना, इतना सरल सी बात तो बोली, ये कर दो भाई, पर नहीं हो पाता। जैसे कि स्वयं से नहीं हो पाता, ऐसे ही दूसरे से नहीं हो पाता। उस भिन्नता में अविभक्तम विभक्तेषु, कि जो विभाजन हो चुका है पर उसमें भी जो अविभक्त स्वरूप से विराजमान है वही भगवान है। जो उस भाव में जी सके उसी की श्रद्धा श्रेष्ठ है। वही व्यक्ति वास्तव में उस उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त किया है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्च अन्ये यजन्ते तामसा जना। जिसकी सात्विक वृत्ति है वो देवी देवताओं को पूजेगा। जिसकी राजसिक वृत्ति है वो यक्ष और राक्षस इत्यादि को पूजेगा।
जब किसी से काम निकलवाना होता है, राजसिक संसारिक मटेरियल, आप राक्षस को भी पूजते हो। बाहर जाके जो सरकारी दफ्तर में राक्षस बैठा होता है, जो अपना काम कर रहा है परंतु आपको जता रहा है, आप पर एहसान किया जा रहा है और पैसे भी दो ऊपर से, उसको भी व्यक्ति पूजता है। आप तो बहुत अच्छे हैं, उसको भी धन्यवाद करता है, थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया। कितनी विचित्र बात है। और जो प्रेत और भूतों को पूजता है, हमारे राजनेता इत्यादि, वो तामसिक वृत्ति है उसकी। लोग उनके भी पांव को चरण स्पर्श करते हैं। सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य। जिन हाथों से मनुष्य दीप जलाता है, जिन हाथों से धूप जलाता है, जिन हाथों से अपने शास्त्र को खोलता है, वो हाथ ऐसे व्यक्ति के चरण को स्पर्श करें जो महाकुटिल, धूर्त और दुष्ट है। सोचो, जो एक नंबर का कपटी है, उन्हीं हाथों से हम उसको प्रणाम कर रहे हैं और उन्हीं हाथों से हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अपने शास्त्र को प्रणाम कर रहे हैं। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? जिंदगी में इतना दोगलापन है, आपने अपने ईश्वर और उस व्यक्ति को एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं जब हनुमान जी को भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जाना था, तो अंजनई ने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भगवान ने कहा कि अरे हम कोई रोटी सब्जी भाजी थोड़ी है पीठ पर लाद कर ले जाओगे। जो रथ पर चलते थे भगवान, कि हम पीठ पर थोड़े ना चलेंगे। तुम इतने बाहुबली हो, हमें बुझाओ में भर भर कर ले जाओ अपनी। तो हनुमान ने कहा, अंजनई ने कहा, देखिए प्रभु श्री राम, अगर मैं आपको अपनी बाहों में भरता हूं तो मुझे आपको पकड़ के रखना होगा, परंतु यदि आप मेरे कंधों पर आ जाते हैं, मेरी पीठ पर आ जाते हैं, तो आप मुझे पकड़ के रखेंगे। और जिसको राम पकड़ लें वो तो फिर उड़ेगा ही, उसके पांव धरती पर कैसे लगेंगे। जिसको राम छोड़ दें डूबेगा तो वो व्यक्ति। मैं तो मुक्त हो गया, मुझे तो पकड़ने की कोई टेंशन नहीं रही, अब आप पकड़ेंगे मुझे। और ऐसा हुआ भी था। जब सेतु बंधन हुआ था, उन्होंने कहा सबसे पहला पत्थर जो है श्री राम जो है अपने हाथों से रखें सेतु के लिए। वो पत्थर डूब गया। दूसरा रखा, वो भी चला गया। तो जामवंत इत्यादि ने कहा अरे भगवान ने बस कर दिया शुभ शकुन, अब हम करेंगे सब। तो जैसी वानरों ने राम राम नाम लिख के पत्थर रखे, वो तैर रहे हैं। जब सारा सेतु बंध गया तो स्वाभाविक है, श्रद्धा ऐसी थी, उनके मन में संशय आया कि सुना है आप तो विष्णु का अवतार हैं, पर अब पता नहीं आपकी ये क्या लीला है या क्या समस्या है, या हमारे भाव में कोई कमी है। हमने पत्थर रखे बढ़िया तैर रहे हैं, महाराज आपने रखा वो तो नीचे ही चला गया, समुद्र सतह पे जाके गिरा। इसके पीछे कोई रहस्य है तो बता दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। तो हनुमान जो है कहते अरे मूर्खो, तुम वानर ही रहे। अरे जिसको राम ने छोड़ दिया वो तैर कैसे सकता है? जिसको साक्षात श्री राम ने अपने हाथों से लेकर जिसका परित्याग कर दिया, वो पत्थर कैसे तैरेगा? राम का नाम ही पर्याप्त है, हमने नाम लिखा तो वो पत्थर जो है तैर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिससे मनुष्य प्रणाम करता है जिसको, उसी हाथों से और क्या क्या कर रहा है। और मन तो एक ही है। तो भगवान ने कहा उस अवस्था में वो तामसिक भक्ति है, क्योंकि वो अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए मनुष्य कर रहा है, अपने चित्त को अग्रसर करने के लिए नहीं,
अपनी चेतना को उच्च अवस्था की ओर लेकर जाने के लिए नहीं, मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कर रहा है। ऐसी जो आस्था है वो मनुष्य को नीचे की ओर लेकर जाती है।